नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है। सर्कल 10.4 तक की जो क्वेश्चन है वो अपने हल कर चुके हैं और 10.5 के क्वेश्चन हल करने हैं। तो देखो 10.5 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अपने को इस प्रकार आकृति देकर ये कोण दे रखे हैं, बी ओ सी की वैल्यू दे रखी है, ए ओ बी की वैल्यू दे रखी है और अपने से पूछा क्या है, ए डी सी, मतलब ये वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये कौन सा पूरा कोण, देखो ये वृत्त के केंद्र पर बना दो जीवाओं के द्वारा और ये अन्य परिधि पर बना उन्हीं जीवाओं के द्वारा। तो अपने एक प्रमेय की है कि जो कोण जीवाओं के द्वारा केंद्र पर बनता है और परिधि पर बनता है उनमें क्या डिफरेंस होता है कि परिधि पर बनने वाला कोण उनके यहाँ पर बनने वाले केंद्र पर बनने वाले कोण से क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। तो केंद्र पर कोण कौन सा होगा, पूरा होगा एओसी। एओसी को क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी। ए ओ बी कितना है 60, बी ओ सी कितना है 30, तो 60 प्लस 30 कितना हो गया 90। पूरा केंद्र पर कोण कितना बना 90 डिग्री। अपने को चाहिए फिर ए डी सी। ए डी सी क्या होगा, 1/2 होगा ए ओ सी के, तो 1/2 गुणा 90 और काटा तो कितना आ गया 45 डिग्री। अपने से जो पूछा था उस कोण की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि किसी भी वृत्त की जो जीवा है वो वृत्त की त्रिज्या के क्या है, बराबर है। कोई भी जीवा है, जैसे अपने जीवा मानी है ए बी, इनकी ये त्रिज्याएं हैं, इस त्रिज्याओं की ये क्या है, बराबर है। ठीक है, ओ ए इसने दे रखा है कि ओ ए ओ बी तो त्रिज्याएं हैं और जीवा है वो भी इसके क्या है, बराबर है। ये अपने को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखो जीवा के द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर जो अंतित कोण है वो ज्ञात करना है और दीर्घ चाप पर अंतित कोण है वो भी ज्ञात करना है। कि दोनों ही कोण ज्ञात करने हैं कि लघु चाप पर अंतित कोण कौन सा है और दीर्घ चाप पर अंतित कोण कौन सा है। तो लघु चाप, तो देखो यहाँ से ये जीवा है तो लघु तो ये वाला रह गया, दीर्घ ये वाला एरिया पूरा। तो यहाँ पर कोई बिंदु लेके यहाँ से अपने यहाँ से रेखा खींची और यहाँ से मिलाए, तो ये वाला चाप तो हो गया, नीचे वाला तो लघु चाप, ये छोटा यही होगा ना। एक तो कोण अपने को ज्ञात करना है ए सी बी, ठीक है, ए सी बी, और दूसरा अपने को ज्ञात करना है जो पूरे एरिया पर बन रहा है, इस एरिया पर बन रहा है, तो ये इसको अपने बनाया है ए डी बी। ये दोनों कोण ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले अपने त्रिभुज लेते हैं ओ ए बी। त्रिभुज ओ ए बी में क्या है, तीनों भुजाएं बराबर है। तीनों भुजाएं बराबर है क्योंकि ओ ए बराबर है ओ बी के और बराबर है ए बी के। तो ये सभी क्या है, दिया हुआ है हमें, तीनों भुजाएं बराबर है। तो फिर ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। जब इसकी तीनों ही भुजाएं बराबर है तो यह समबाहु त्रिभुज हो गया। फिर प्रत्येक कोण इसका कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, तो जो कोण है ए ओ बी वो अपने पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब जब ये 60 डिग्री आ गया, जीवा के द्वारा ये केंद्र पर अंतरित कोण है और ये परिधि पर अंतरित कोण है, तो फिर परिधि वाला कोण ए डी बी क्या आएगा, 1/2 ए ओ बी के, कि 1/2 गुना 60 बराबर कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। ए डी बी का वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। अब देखो अपनी यदि बात करें ए, इसको जैसे बिंदु दे दो, कोई कुछ भी नहीं दिया हुआ तो अपने इसको दे दो सी, ए सी बी डी। ए सी बी डी फिर एक क्या है, चतुर्भुज है। और ये कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके सिरे किस पर है, वृत्त की परिधि पर है सारे सिरे। तो ये कौन सा है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है तो ए सी, मतलब इनकी जो सम्मुख कोण है बी और ए डी बी, ये सम्मुख हो गई, ये सम्मुख हो गई, इनका योग कितना होगा, पहले यहाँ पे लिख दोगे कि ए बी सी डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। 180 होगा तो कोण ए सी बी और प्लस कोण ए डी बी, ए डी बी और ए सी बी, इन दोनों का योग कितना होगा, 180। और ए डी बी की वैल्यू अपने पास कितनी है, 30 है। तो कोण ए सी बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 180 में से 30 गए, अपने पास कितनी आ गई, 150 डिग्री। तो ये दोनों जगह पर अंतित कोण अपने पास आ गए जो अपने निकालने थे लघु चाप पर भी और दीर्घ चाप पर भी, दोनों ही जगह के जो कोण अपने को निकालने थे वो अपने पास आ गए यहाँ से। इसके बाद देखो अपने क्वेश्चन नंबर करना है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखते हैं। अपने तीसरा क्वेश्चन अपने को इस प्रकार दे रखा है, आकृति दे रखी है, इसमें पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 100 डिग्री।
और अपने से क्या पूछा है, OPR, OPR, ये वाला कौन पूछा है, OPR। अब देखो PQR, PQR, अपने यहाँ पे कोई बिंदु और ले लेते हैं उत्पत्ति करने के लिए, ये कौन ज्ञात करने के लिए, ये बिंदु ले लिया S, तो फिर PQRS क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया, क्योंकि ये सभी सिरे किस पर हैं, वृत्त पर हैं। समूह कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा, ये 100 है, तो ये वाला कोण फिर कितना आ जाएगा, 80, क्योंकि दोनों का योग कितना है, 180। तो PSR की वैल्यू कितनी आ गई, सीधी 80 आ गई। अब देखो जो POR है और PSR है, ये 80 है, तो POR ये कितना होगा, इसका दुगना, कि जो POR है वो क्या होगा, दुगना होगा किसके, कौन, PSR के। तो क्या होगा, 2 गुना 80 इक्वल टू कितना हो गया, 160। ये एंगल अपने पास कितना आ गया, 160 आ गया। अब देखो ये अपने को तो ये चाहिए P, OPR में क्या है, OP और OR तो क्या है, दोनों बराबर हैं, कि अपने यहाँ पे लिखो त्रिभुज OPR, OP बराबर है OR के, दोनों बराबर है, क्यों बराबर है, दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं, और ये त्रिभुज है, जिस त्रिभुज की दोनों दो भुजाएं बराबर हो वह त्रिभुज कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। जिसकी दो भुजाएं बराबर है उसके फिर दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दो भुजाएं बराबर है, दोनों कोण भी तो बराबर होंगे। एक कोण अपने पास 100 है, दोनों बराबर है, उनको क्या मान लिया, एक्स एक्स, और ये वाला कोण कितना है अपने पास, 160, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। एक एक्स और एक एक्स, 2x, 180 प्लस के 160 है, दूसरी साइड गए माइनस के 160 है, और यहाँ पे कितना बच गया, 20, 2x बराबर बच गया 20 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/2 कितनी आ गई, 10 डिग्री। OPR और ORP ये दोनों कोण कितने कितने आ गए, यहाँ पे लिख सकते हो आप, कोण OPR इक्वल टू 10 और कोण ORP भी कितना है, 10 डिग्री आएगा। कुछ भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, इसमें ABC दे रखा है, ABC, ये D दोनों ही हो गए, तो इसको B लो, ये वाला दे रखा है ना, तो ABC, और दे रखा है ACB, ये दो कोण दे रखे हैं, और अपने से क्या पूछा है, BDC, ये वाला कोण पूछा है। तो अपने त्रिभुज देखो ABC में दो कोण दे रखे हैं, ये वाला कोण आ जाएगा, दो कोण दे रखे हैं, तीसरा कोण निकाल सकते हैं त्रिभुज से, और ये वाला कोण आते ही दोनों कोण ये क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक ही जीवा के द्वारा पृथ्वी पर बनने वाले सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अपने बात करो त्रिभुज ABC की, एक कोण कितना है, 60 है, एक कोण कितना है, 31 है, एक निकालना है, और तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। x की वैल्यू निकालनी है, 180 में से इसको घटा दोगे तो ये आपके पास आ गया 91, 180 में से 31 है, और ये कितना है, 69 है, 60 नहीं है, 69 है, ये देखो 69, तो ये आ गया अपने पास 100। ये तो अपने पास कितना आ गया, कोण A की वैल्यू अपने पास आ गई 80, कोण A की 80 है, तो जो BDC है और कोण A है बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही वर्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे क्या लाइन लिखोगे कि एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, तो कोण अपने से पूछा है BDC, और वो भी फिर कितना होगा, 80 डिग्री होगा। जो अपने से पूछा है वो भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो पांचवा क्वेश्चन आकृति में ABCD क्या है, आपको दे रखे हैं 4 बिंदु, और AC और BD एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये वाला बिंदु कौन सा है, E है, करते हैं। आपको दे रखा है कि BEC 130 है और ECD ये 20 है, तो अपने को कौन सा कोण चाहिए, BAC चाहिए। अब देखो वही बात आ गई पहले वाली, अब अपने को चाहिए BAC, अपने पास D आ जाएगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, A के इक्वल आ जाएगा। भी जब D आ गया तो वो A के इक्वल आएगा। अब D कैसे आएगा, इस त्रिभुज से, कौन से त्रिभुज से आएगा, DECD त्रिभुज से आएगा। ठीक है, अब ये 130 है, ये सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 180 में से 130 गए, कितना बचा, 50 बचा। कौन सा कोण, DEC कोण 50 है, एक अपने पास 20 है, तो 50 प्लस 20 प्लस कोण कौन सा निकालना है, EDC निकालना है, बराबर किसके आएगा, 180 के। और EDC की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, 180 में से 70 गए, कितनी आ गई, 110 आ गई। अब कोण
BAC इक्वल टू होगा कोण EDC, क्योंकि एक ही वर्तखंड में बने कोण बराबर हैं। तो BAC चाहिए तो वो भी अपने पास कितना आ गया, 110 आ गया। BAC कितना आ गया, 10 आ गया। तो इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन है 5 तक के पूरे हुए। आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।